नमस्कार साथियों, आज मैं नेहरू पार्क सासाराम में हूं और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि सासाराम का माहौल क्या है। यहाँ उम्मीदवार का नाम तो उतना बिहार में चर्चित नहीं है, लेकिन यहाँ कांग्रेस बनाम बीजेपी ही चुनाव लड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो दोनों उम्मीदवार हैं उनका बिहार में उतना चर्चा नहीं रहता है। सिर्फ यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के नाम से चुनाव लड़ा जाता है। यहाँ हाथी का भी उम्मीदवार थोड़ा चर्चित रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार ही चर्चित रहते हैं। तो इस बार बीजेपी के उम्मीदवार सुवेश राम है, तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज भारती हैं। तो यहाँ पार्क में आए कुछ बुजुर्ग लोग हैं जिनसे हम आज बात करेंगे कि सासाराम लोकसभा सीट से इस बार क्या यहाँ का माहौल है और यहाँ का इस बार जनता किसे अपना संसद बनाकर संसद भवन तक पहुँचाएगी। सर, इस नेहरू पार्क में पर डे आप एक्सरसाइज करने आते हैं? जी, प्रतिदिन आते हैं। सासाराम जो लोकसभा सीट है, यहाँ उम्मीदवारों का नाम चर्चित नहीं है, बिहार में चर्चा में नहीं रहता है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी का ही नाम चर्चा में रहता है। 6 जो सुरक्षित सीट है, जिसमें एक सासाराम भी सुरक्षित सीट है। तो इस सीट से इस बार आप किसे सांसद देखना चाहते हैं? कश्मीर से 370 धारा हटने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति यह कहता है कि मोदी को वोट नहीं देना है, तो हम यही समझते हैं कि वह हमको देश के साथ गद्दारी करने की प्रेरणा दे रहा है। यानी और 370 हटने के बाद पूरा देश चाहेगा कि मोदी जी अगले 10 साल तक प्रधानमंत्री रहें। मोदी जी तो 2014 में 10 साल ही मांगे थे, लेकिन अब जनता मांग रही है कि ऐसा प्रधानमंत्री 10-20 साल रहे तो कोई हर्जा नहीं। लालू प्रसाद यादव जी जेल गए तो लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, और अब सारे चोर जेल जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि अनर्थ हो रहा है। लालू तो इसका मतलब है कि जब सारे चोर एक होते हैं तो समझिए कि ईमानदार प्रधानमंत्री है, वही रहना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी में कोई चोर नहीं है? सर, बहुत कम मिलेंगे, जबकि और नेता देखा जा रहा है कि सारे चोर ही कह रहे हैं कि नहीं। पहले वही लोग कहते थे कि लालू यादव खराब है, वो चोर हैं। अब उनके ऊपर जब केस हो रहा है तो ये लोग कह रहे हैं कि ना ये तो गलत हो रहा है। तो जो खाली एगो अहिरे भाई चोर होलन और कोई चोर ना होके। अच्छा, ये बताइए कि जो चोर है, इस विपक्ष में जो चोर है, वो बीजेपी में जाकर साधु कैसे हो जाते हैं? कोई साधु नहीं होता है, सबका केस चलते रहता है, कोई बचता नहीं है। तो मोदी जी सुन लीजिए, कोई भी चोर है वह बचेगा नहीं, चाहे मोदी जी की पार्टी में आ जाए चाहे कहीं जाए। तो मोदी जी जिसको चोर बताया, हाँ, उसे अपने पार्टी में शामिल करा लिए। पार्टी में वो आया है कार्यकर्ता बन करके। हम चोर को अपने घर में ढुकाएंगे क्या? हम चोर को अपने घर में ढुकाएंगे? चोर को नहीं ढुकाएंगे। तब जी पर अगर झूठा केस हुआ था तो ये महागठबंधन के लोग पहले लालू प्रसाद यादव से माफी मांगे। अगर ये लोग माफी मांग लेंगे कि हम लालू प्रसाद यादव को बेकसूर थे, इनको हम लोगों ने जेल भेजा, तो जनता जो है एकदम जो है इनको आगे बढ़ाएगी। लेकिन ये लोग लालू प्रसाद यादव जी से कहाँ कोई नेता है जो लालू यादव जी को जेल भेजा, वो कहाँ माफी मांगा आज तक। अच्छा, सर ये बताइए, इस बार यहाँ से सांसद किसे बनाइएगा? अब तो मोदी जी जिसको कहेंगे उसको हम लोग को वोट देना है। तो सुवेश राम को इस बार यहाँ से सांसद बनाइएगा? हाँ। इस बार यहाँ से आप किसे सांसद देखना चाहते हैं? हम लोग तो भाई भाजपा ही को, भाजपा को। सुवेश राम जो यहाँ से भाजपा। अच्छा, मनोज भारती कैसे उम्मीदवार है? जो कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवारी दिया है मनोज भारती को। मनोज भारती के बारे में हम लोग उतना कुछ नहीं जानते हैं, कि ना मालूम है कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो है मनोज जी है, लेकिन हम लोग भाजपा के ही। भाजपा के? जी हाँ, बिल्कुल। इनके पिताजी जब सांसद थे सुवेश राम के, तो यहाँ सासाराम में काम किए थे? हाँ, काम किए हैं, तभी तो उनके बेटे यहाँ से टिकट मिला उनके बेटे को। सर, इस बार आप सासाराम से किसे सांसद देखना चाहते हैं? पहली बात बता दें कि यहाँ से जो हम लोग जिस पार्क में बैठे हैं, ये सुवेश राम जी का पिताजी का ही देन है कि मुनीलाल जी का, माननीय मुनीलाल जी का ही है देन है कि आज हम लोग पार्क में बैठे हुए हैं। पहली बार ही उन्होंने पार्क का पुनरुद्धार कराया था राशि देकर, और उसके बाद ही पार्क का
अस्तित्व सामने आया, जिससे हम लोग आज टहल रहे हैं। आज उन्हीं का दिन है, उन्हीं के दिन है। बिल्कुल। तो इस बार सुरेश राम जी को भी संसद भवन तक आप पहुंचाइएगा? इसमें कोई शक है क्या? शक ही नहीं है। कोई शक नहीं है, कोई जोड़ ही नहीं है, कहीं से कुछ नहीं है। अब की बार पूरे 400 पार, उससे कम नहीं। अब की बार 400 पूरे पार? 400 ये तो पार। मोदी जी अब कहना बंद कर दिए। ना ना, कहना कैसे बंद कर दिया? ये 7वां चरण हो जाएगा तो वो भी बोलना शुरू कर देंगे 1 जून के बाद। अभी 3 चरणों से मोदी जी अब ये नारा देना बंद कर दिए। नहीं किए हैं। 5वें चरण तक बोले हैं कि 310 सीट, उसके बाद 6वां 7वां तो छोड़ दिए कि आप लोग देखिए अब 400 पार आप लोग जनता कराइए। तो हम लोग जनता है उसको 310 प्लस करा के 400 पार। विश्वास है कि 400 पार हो जाएगा? एकदम बिल्कुल, उसमें कोई शक ही नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। आज के समय में भी अभी विश्वास है। 6 चरण समाप्त होने के बाद भी जी कि बीजेपी अभी इस हम बार लोग 370 पार कर गए। बस 30 सीट और चाहिए। बस देखिए अगली बार, अगले 7वां चरण में ये मेरा पूरा होने वाला है। 6 चरण में ही 370 हम पार कर गए। 370 पूरे धारा 370 खत्म किए, 370 पार कर गए। अब बस 30 सीट बचा हुआ 7वें चरण में, वो भी पूरा करके दिखा देंगे आपको। चलिए ठीक है, अब तो 4 जून को पता चल ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, 400 सीट आता है। आइए आपको मिठाई खिलाते हैं पार्क के उसके आधे सीट आता है, वो तो समय बताएगा। ठीक है सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? अब की बार 400 पार। 400 पार? 400 पार। सुरेश राम भाजपा उम्मीदवार यहाँ से जीतेंगे जी। विश्वास है 400 पार? जी, उम्मीद तो पूरा है। पूरा उम्मीद है जी जी। अच्छा, बिहार में कितना सीट देखते हैं बीजेपी को? बिहार में लगभग 35 सीट यहाँ से। मैंने पूरा गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को 35 सीट। चलिए ठीक है, पूरा हम लोग का एनालिसिस किया हुआ है, पूरा किया हुआ है। सर, इस बार सासाराम सीट से किसे अपना सांसद सुनना चाहते हैं? सुरेश राम को। सुरेश राम को, यानी बीजेपी को? जी, बीजेपी। मेन चेहरा बीजेपी ही है। जी। बीजेपी किसी को सीट दे दे, हम जिताएंगे। क्या कहना है, अब तो रिजल्ट आएगा तो हम लोग देखेंगे कि भाई 400 पार हो जाए तो अच्छा, खुशी की बात है। सर, क्या लगता है कि बीजेपी 400 पार हो जाएगी? मैंने हम लोग तो इसी अनुमान ही लगा रहे हैं कि होना चाहिए। हम लोग राजीव गांधी के बाद जो राजीव गांधी इतिहास रचे थे 400 पार, उनका बराबरी मोदी जी भी करना चाहिए। हाँ, वो थोड़ा सेंटिमेंटल था उस समय, वो इंदिरा जी की देहांत हो गया था। तो इस बार भी तो राम मंदिर है। तो राम मंदिर की तरफ लोग 370। हाँ, बहुत सी मोदी जी ने जो काम किया है अच्छा, देश के लिए अच्छा किए हैं। इसलिए हम लोग उनके प्रति समर्पित है। मोदी है तो मुमकिन है। अगले मोदी के बाद अगले प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? हम लोग के दिमाग में तो जोगी जी है। जोगी जी है? हाँ, उनको होना चाहिए। अगर मोदी के बाद जोगी जी को होना चाहिए। लेकिन मोदी जी 2-3 मंथ पहले बोले थे कि हम तो 29 नहीं, हम 47 तक के लिए सोचे हैं। प्रोग्राम तो रखे हैं अपना, भगवान रखे उनको, प्रभु जिंदा मोदी जी लगभग 74 वर्ष पार कर चुके हैं। हाँ, तब अब क्या लगता है कि 47 तक प्रधानमंत्री रह जाएंगे? अगर जिंदा रहेंगे तो हम लोग आशा उम्मीद रखेंगे कि नहीं बनेंगे। अगर बने रहे, हाँ बने रहे, 47 तक बने रहे। देश के लिए जब तक जिंदा रहे, अगर प्रधानमंत्री बने रहे। उम्मीद है कि 47 तक रहेंगे। हाँ, अभी कैसे हम कह दे, प्रभु की इच्छा, जब तक वो रहेंगे। हम उनका एज बने प्रधानमंत्री बने रहने के लिए पूछे, 47 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे? बने रहेंगे, अगर जिंदा रहेंगे तब ना। चलिए ठीक है। ये बने मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष सत्यनारायण पासवान इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुरेश राम जी को भारी बहुमत से हम लोग जिताकर भेजना चाहते हैं। क्या इनके पिताजी जब मंत्री थे उस समय सासाराम में काम हुआ था? आप जैसा कि जानते हैं कि जगदानंद सिंह ने कहा कि दुर्गावती जलाशय योजना गढ़ी बताया था, लेकिन इन्होंने मुनीलाल जी ने उस कागज का एनओसी करा करके डैम को स्वीकृति दिलाया, जिसका परिणाम हुआ कि आज पहाड़ के तलहटी में जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता था, आज भोजन गरीब के पेट से पैदा होने वाले गरीबनी माँ के बाल बच्चे आज सुखमय जीवन जी रहे हैं। अच्छा सर, जो पहले वर्तमान सांसद थे अभी सैदी पासवान जी, उनका टिकट क्यों कटा? क्या हम नहीं किए थे या
काम नहीं है, उनका स्वास्थ्य जो था, शारीरिक स्थिति से वे मजबूर अस्वस्थ थे। आप देखे 2 बार घटना हो गया, पैरालिसिस मार दिया, इसके बाद इसलिए उनका टिकट कटाना, तो काम के मामला में ऐसी बात नहीं है। 75 साल उम्र हाँ, भी हो उम्र भी हो गया, उम्र हो गया। हर तरह से मजबूरी है। नहीं, बीजेपी इस बार हर जगह पुराने लोगों को, जिनके भी 75 साल एज हो गई है, उनका टिकट, जैसे कि बक्सर में भी अश्वनी चौबे का टिकट कट गया है। अश्वनी चौबे जी बहुत गुस्सा भी थे, लेकिन शांत हो गए, बीजेपी ने उनको शांत कर लिया। तो इस बार यहाँ सासाराम से हवा सुवेश राम का ही है। जी, सुवेश राम का हवा है। पार्टी के बिहार के महामंत्री हैं, पार्टी के संगठन में उन्होंने बहुत दायित्व निभाया है, साफ सुथरा है, मृदुभाषी हैं, सरलता और सादगी के प्रतीक हैं। और उनके पिताजी मुनीलाल जो हैं काकाला के यहाँ, उनका एक छवि रहा है, सेवा दिए हैं, इसलिए उनको जनता जो है चाह रही है। और सुवेश जी और कुछ कहना चाहते हैं अपने पार्टी की तरफ से? और पार्टी की तरफ से हम लोग यही ना कहेंगे कि हम लोग रात दिन लगे हुए हैं, जनता के बीच में संपर्क में जा रहे हैं, जनता के सुख दुख को सेवा करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं और समर्पित हैं। राष्ट्र के लिए हम लोग सेवा की भावना रखते हैं। कांग्रेस ने अंग्रेज से ज्यादा इस देश को लूटा, क्या मतलब विदेश में पैसा जमा किया, आज तक देश का 50 साल बनाम 10 साल आप देख लीजिए विकास का। मोदी जी तो उसके बाद आप मोदी जी 2014 में तो बोले थे कि हम काला धन लाएंगे, काला जो भी धन, विदेश में काला धन का कुछ सिस्टम है, वो कह रहा है, स्विस बैंक कह रहा है कि हम अपना पैसा को नहीं बताएंगे। उसके यहाँ कानून है, कानून के अनुसार ना पैसा आता है कि आप और हम गए कोई का बैंक तोड़ के हम पैसा निकाल लीजिएगा। नहीं तो आप तो बहुत क्या सरकार किए थे बनेगी तो काला धन को वापस लाएंगे। ठीक है, वादा किए थे, लेकिन वहाँ का सिस्टम में न चलिएगा, आप अपने सिस्टम से आप चलिएगा। वहाँ की सरकार वहाँ, हाँ, यहाँ की सरकार वहाँ साइन की है कि धन का किसी को बताना नहीं है, क्यों जाकर करेगा वो? कांग्रेस की ही उपज, कांग्रेस की उपज है, कांग्रेस की ही उपज है कि काला धन को कैसे मतलब उठी की है। काला धन के जो भी है, अगर चाहती है तो वो ले लेती है, वो आ जाता काला धन, लेकिन आ कहाँ रहा से। इस बार किसे सांसद देखना चाहते हैं? सुवेश राम को। सुवेश राम को। ये मनोज भारती कैसे उम्मीदवार है? कांग्रेस ने मनोज भारती को अपना उम्मीदवार बनाया है। अरे उनको तो अब आदमी मनोज भारती को तो कोई जानता है सासाराम का लोग सर, कोई जानता है, कोई बता दे, आज तक कोई जानता है तो बता दे। वह उपेंद्र कुशवाहा नंबर 1 पे आएंगे, आइए काराकाट से राजा राम कुशवाहा सेकंड पे आएंगे, थर्ड पे पवन सिंह आएंगे। आप कहीं लिख लीजिएगा अपने किताब में। कौन जीतेंगे? हाँ, काराकाट में हम लोग भी वहाँ जा रहे हैं। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को कोई रोकने नहीं जा रहा, कोई नहीं रोक रहा है। कोई रोकने नहीं जा रहा है। लग नहीं रहा सर, आप देखिए ना कि कारागार में क्या स्थिति हो गई है, पहले क्या थी अब क्या थी। काराकाट में तो रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा 2014 में जीते थे तो हमारे क्षेत्र में घूमे ही नहीं थे, विकास ही नहीं कुछ नहीं, किया। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय खोल, जब वो मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री थे, जाके काराकाट में देखिए, विक्रमगंज में, डेहरी में उन्होंने केंद्रीय विद्यालय अपने कार्यकाल में रहते हुए भी 2 केंद्रीय विद्यालय दिए, विक्रमगंज में दिए, डेहरी में दिए। ऐसा नहीं है कि काम नहीं किए हैं, बैठे रहे हैं, हमेशा लोगों से मिलते रहे हैं। इसके मतलब 400 पार अब की बार, 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 400 पार अब की किसकी सरकार? मोदी सरकार। अब की किसकी सरकार? मोदी सरकार। 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार।